हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होगे। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आ चुकी हूँ। तो जिन जिन ने ना फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, सबसे पहले जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तभी जाके आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपने देखा हम हमारे सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ निकल चुके थे। अब आगे तो जैसे तैसे करके हम पहुँच गए चोकरधानी। तो जैसे ही हम पहुंचते हैं, एंट्री करते से ही हमने राजस्थानी भाकरी और अचार टेस्ट किया। बिलीव मी, भाकरी और अचार का कॉम्बिनेशन मैंने पहली बार ट्राई किया था और वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या ही बताऊं। वहाँ पर उन्होंने 2 टाइप के अलग अलग अचार सर्व किए थे। इनफैक्ट वहाँ 2 टाइप के नहीं, वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के अचार अवेलेबल थे और वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ में। तो भाकरी और अचार ट्राई करने के बाद हम चले गए राजस्थानी डांस देखने, जहाँ म्यूजिशियन कुछ अलग सा इंस्ट्रूमेंट लेके मस्त ट्यून बजा रहे थे और कुछ औरतें राजस्थानी गाने गा रही थी और उन गानों पर कुछ लड़कियां राजस्थानी डांस कर रही थी। उस इंस्ट्रूमेंट की ट्यून ने, सुरीली गानों की आवाज़ ने वहाँ की वाइब क्या ही मस्त बना दिया था। और जो डांस कर रहे थे ना, उन्होंने हमें स्टेज पे लाके हमसे भी डांस करवाया। आई रिमेम्बर डांस शो देखने के बाद हम मैजिक शो देखने गए थे। वहाँ एक मैजिशियन था जो कि मैजिक दिखा रहा था और मैजिक देखने के बाद हम 3D मूवी देखने गए थे। और वो 3D मूवी कार्टून वाली थी जो कि बच्चों के लिए बनाई गई थी, ऑब्वियसली हमारे लिए, क्योंकि हम तो बच्चे थे ना। मैंने मेरे लाइफ में 3D मूवी फर्स्ट टाइम देखी थी। इतना मज़ा आ रहा था ना, लग रहा था कि फ्रेम में से कैरेक्टर जो है वो बाहर आ रहे हैं हमारे पास। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो 3D मूवी के बाद हम गए प्ले स्टेशन। वहाँ भी मैंने बहुत मज़े किए। खेलने कूदने मस्ती करने के बाद हम लंच का वेट कर रहे थे और वो बातें कर रहे थे हम थोड़ी बहुत। रिया और मैं बैठकर एक दूसरे को अपने स्कूल के बारे में बता रहे थे। रिमेंबर फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया था कि रिया हमारे स्कूल से नहीं थी, इस वजह से रिया अपने स्कूल के बारे में बता रही थी और मैं अपने स्कूल के बारे में उसको बता रही थी। कुछ टाइम बाद मैम ने हमें लंच करने के लिए बुलाया और हम चले गए। और जब मैं गई और देखा कि उन्होंने इतनी बड़ी सी थाली मेरे सामने परोसी है, जिसमें 3-4 प्रकार की अलग अलग सब्जियां थी, रोटी थी, पराठा था, अचार था, दैट और चावल भी था और भी बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। उस बड़ी सी थाली में, मुझे याद नहीं है अच्छे से कि एग्जैक्टली क्या क्या था, पर उस थाली में सारी राजस्थानी डिशेस थी जो कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली थी। और सच बताओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था वहाँ का। आई डोंट बिलीव इट, मतलब अलग ही टेस्ट था वहाँ का। राजस्थानी थाली मैंने फर्स्ट टाइम खाया था और वो भी इतनी बड़ी थाली। आप इमेजिन करो, एक छोटी सी बच्ची और उसके सामने 15 से 20 अलग अलग व्यंजनों वाली राजस्थानी थाली कैसे पूरा खा पाती। पर जैसे तैसे मैंने वो थाली फिनिश कर दी, मैम के डर से कि अगर मैंने झूठा छोड़ा तो मैम सबके सामने मुझे डांटेगी। तो मैंने वो थाली फिनिश कर दी। मेरा पेट इतना फुल हो चुका था कि मैं और कुछ खा ही नहीं सकती थी। अब आता है स्टोरी का वर्स्ट पार्ट। तो खाना वाना खाकर हम बस में बैठ गए, क्योंकि थोड़ी देर में हमारी बस निकलने वाली थी। अब मचाया मैंने असली तांडव, जिससे मेरी फर्स्ट ट्रिप वर्स्ट ट्रिप में कन्वर्ट हो गई। तो आगे क्या हुआ ये जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। मैं मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। मैं मेरी मम्मी के बिना नहीं रह सकती। अभी तो ठीक है, अभी मैं बड़ी हो चुकी हूँ, पर उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी। तो जैसा कि डिसाइड हुआ था कि 10:30 तक हम निकल जाएंगे, हम सब कुछ अपना निपटा के हम निकल गए अपने स्कूल की तरफ। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे दिन में भले ही मम्मी ना दिखे चल जाता था, पर रात को मेरे आंखों के सामने मम्मी चाहिए होती थी इन एनी हाउ। दिन में मैं रह लूँगी मम्मी के बिना, पर रात को नहीं। मम्मी के बिना मेरा मन नहीं लगता था कहीं पे भी।
तो हम निकलते हैं वहाँ से और हमारा टाउन आने में बहुत टाइम था। तो मैम बोलती है हमारा टाउन आने में बहुत टाइम है तो सब लोग सो जाओ। तो वैसे भी सब लोग पूरे दिन भर की मस्ती से थक चुके थे, तो इसलिए वो सो गए। देखिए, सब लोग सो गए पर मैं नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी मुझे मेरे मम्मी के बिना नींद नहीं आती थी बचपन में। अगर मम्मी ना दिखे तो मैं रोने लग जाती थी। तो बस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मम्मी के बिना मुझे नींद नहीं आ रही थी और बिना मम्मी के मुझे रोना भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा, और मम्मी की याद भी आ रही थी। तो मैं मैम से बार बार पूछ रही थी कि हम कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। तो हमारे साथ ना ट्रिप पे हमारे वॉचमैन दादा भी आए थे। तो उन्होंने मुझे देख लिया था बार बार पूछते हुए कि कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। और वो भैया, इट मीन्स वो जो वॉचमैन दादा थे, वो बहुत फ़नी थे। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा मज़ाक किया जाए इस बच्चे के साथ, यानी मेरे साथ। तो उन्होंने ना मज़ाक में कहा कि हम तो कल पहुँचेंगे, आज नहीं। तो आज आपको आपके मम्मी के बिना ही सोना पड़ेगा। हम घर कल सुबह पहुँचेंगे। ऐसा सुनते ही जो मेरा रोना छूटा है उस बस में कि क्या ही बताऊँ मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ लगातार कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मेरे घर आज ही जाना है, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। ऐसे करके मैं ये सब ड्रामे कर रही थी बस में। मैं इतने ज़ोर ज़ोर से उस बस में रो रही थी कि मेरे रोना सुन के जो बच्चे सोए थे वो भी जाग गए, ये देखने के लिए कौन इतने तेज़ रो रहा है, कौन इतना चिल्ला चिल्ला के, इतना ऐसा कौन रोता है। ये देखने के लिए जो बच्चे सोए थे बेचारे वो भी उठ गए, वो देखने लगे कि कौन रो रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे वजह से उनकी नींद खराब हुई। इधर पूरा टीचर स्टाफ मुझे चुप कराने में लगा हुआ है कि बेटा चुप हो जाओ, हम आज इधर, हम मजाक कर रहे थे बेटा, चुप हो जाओ, हम आज ही घर पहुंचेंगे, रो मत, गंदी बात है रोना। पर मैं नहीं समझने वाली, मैं तो हूँ दिमाग से पैदल। अरे पर मैं क्या करती, मैं छोटी थी, छोटे बच्चों को कैसे, मतलब नहीं वो समझते जल्दी, ठीक है। इधर वो वॉचमैन दादा मुझे चुप करा रहे हैं कि बेटा रो मत, गलती हो गई मुझसे, मजाक कर रहा था मैं मजाक कर रहा था तुमसे, मत रो, सब सोए हुए उनको मत जगाओ। पर मैं तो गला फाड़ के रो रही थी। अब पूरे बस में मेरी आवाज़ गूंज रही है रोने की, चिल्लाने की कि मुझे जल्दी से घर छोड़ दो, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मम्मी से मिलना है। कुछ ऐसा ही ड्रामे मैं कर रही थी। तो जो बेचारे बच्चे सोए थे उनकी नींद मैंने ख़राब कर दी थी रो रो के, वो उठ गए थे मेरी वजह से। मेरी एक फेवरेट टीचर थी सोशल साइंस की, तो वो मुझे समझाने लगी कि बेटा रोते नहीं हैं, हम आज ही स्कूल पहुंचने वाले हैं, हम आज ही अपने टाउन पहुंचने वाले हैं, फिर हम आपके पापा को फ़ोन लगाएंगे, आपके पापा आएंगे, फिर आपके पापा के साथ आप घर जाना, आप आज ही जाओगे, रोने नहीं, रोना नहीं। पर मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तो वो जो मैम थी उन्होंने मुझे चुप कराने के लिए बोलती है कि देखो रिया को, वो इतनी अच्छी बच्ची है, वो तो नहीं रो रही है, आप ही रोए जा रहे हो, बेचारी रिया नहीं रो रही है, आप ही रोए जा रहे हो, बैड गर्ल हो, यू आर अ सच बैड गर्ल। अब सबको पता है कि रिया की मम्मी टीचर है और वो ट्रिप पे आई है, लेकिन रिया के लिए तो रिया की मम्मी आई है ना ट्रिप पे, तो वो क्यों ही रोएगी। तो मैंने रोते रोते कहा कि रिया की मम्मी तो आई है इसलिए वो नहीं रो रही है। ये बोल के और तेज़ रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। तो फाइनली टीचर ने मेरे पापा को फ़ोन किया और कहा कि आपकी बेटी बहुत रो रही है, बहुत तमाशे मचा रही है बस में, वो किसी को भी चैन से सोने नहीं दे रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। फिर मैम जो है फ़ोन मुझे देती है, फिर मैं पापा से बात करती हूँ, पापा मुझे थोड़ा बहुत समझाते हैं कि रो मत रो मत, और मैं फिर फ़ोन रख देती हूँ। फिर कुछ टाइम बाद फिर से मेरा रोना चालू हो जाता है। मेरी वजह से उस रात बस में कोई सोया ही नहीं। देन फाइनली बहुत अरसों बाद हम अपने टाउन पहुँचते हैं।
फिर मैम सभी के पेरेंट्स को फ़ोन करती है और स्कूल में बुला लेती है। कुछ टाइम बाद सभी के पेरेंट्स आ जाते हैं लेने, और मेरे भी। मुझे लेने मेरे पापा आए थे स्कूटी से। तो जैसे मैंने पापा को देखा, देखते सही मैं इतनी खुश हो गई कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मेरे पापा मुझे लेके घर आए, और उस दिन मेरे घर में रिलेटिव्स भी आ रखे थे। मैं पापा के साथ स्कूटी से घर जा रही थी। पूरे दिन मस्ती करने के वजह से मैं रास्ते में ही सो गई थी पापा के साथ स्कूटी पे। पापा ने मुझे ऐसा बांध लिया था और पापा स्कूटी चला रहे थे, और हम जैसे तैसे फिर घर पहुंच गए थे। जब मैं घर पहुंचती हूँ और जब मैं सो के उठती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि सुबह हो चुकी है, और देखती हूँ कि मैं मेरे घर पे हूँ, सोई हूँ आराम से। ये देखते ही जो मुझे सुकून मिला है, मैं क्या बताऊँ। घर देखते से ही मेरा मन शांत हो गया। तो कुछ ऐसा था मेरा फर्स्ट एंड वर्स्ट ट्रिप ऑफ माय लाइफ। कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। एंड हाँ, थ्रू आउट सम रीजंस फर्स्ट पार्ट में वो जो ड्रेस की फ़ोटो थी वो नहीं आई थी, तो वो ड्रेस की फ़ोटो मैं इस वीडियो में लगा लेती हूँ, ठीक है। तो ये थी वो ड्रेस, मतलब ये नहीं थी, इसके जैसे ही थी, ठीक है। तो यही थी स्टोरी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।